इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं वो जगह है ज्योतिसर, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी उत्सव नहीं आएगा दोबारा। ले ले एक सेकंड, दोबारा से इसको डिलीट कर देना। ज्योतिसर में इस वक्त हरियाणा सरकार की तरफ से सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी कार्यक्रम में लंगर चला हुआ है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर आएंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले की अगर ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर लाखों की संख्या में संगत के लिए लंगर का प्रबंध किया गया है। देखिए, जब संगत लाखों की संख्या में हो तो इंतजाम करने भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की संख्या कितनी होगी इस बात के केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन सिखों के गुरु हमेशा से ही सिख धर्म में यही प्रचार करते आए हैं कि संगत के लिए लंगर, खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, सेवा की व्यवस्था सबसे ज्यादा उत्तम होनी चाहिए और उन्हीं चीजों का खास ध्यान रखा गया है। देखिए, बार बार अगर मैं ये दोहरा रहा हूं कि इतने बड़े लेवल पर जब लंगर की व्यवस्था की जाती है तो वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। इस वक्त मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो इस पूरी लंगर की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। खाना कैसे बनता है, लाखों की संख्या में लोगों के लिए खाना कितना बनता है, कैसे तमाम इंतजाम करवाए जा रहे हैं, किए कैसे जा रहे हैं, कितने लोग सेवा में लगे हुए हैं, सवाल कई हैं, उनके तमाम जवाबों को हम जानते हैं। क्या नाम है सर आप? संदीप सिंह जी। लंगर की व्यवस्था जो की जा रही है कैसे की जा रही है और किसके द्वारा की जा रही है? संत बाबा गुरविंदर सिंह जी मांडी साहब वाले, उनकी तरफ से सारा ये लंगर लगाया गया हुआ है जी। इतना बड़ा जो लंगर लगाया जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग इसे चख रहे हैं, तो कितने सेवादार इस पूरे के पूरे प्रांगण में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? यहाँ पर हमारे गुरुद्वारा साहब से जो हमारी
संस्था की तरफ से टीम आई हुई है, कोई 1500 के करीब हमारे सेवादार कोई जो यहाँ लगे हुए हैं लंगर बरताने के लिए, पानी की सेवा के लिए, चाय की सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो अभी तक कितने क्विंटल, क्योंकि देखिए जब 3 लाख लोगों के खाने की बात आती है तो लंगर की सेवा भी क्विंटलों के हिसाब से होती है, तो कितने क्विंटल खाना, चावल, दाल, रुमाली रोटी, थोड़ा संख्या के बारे में हमें बताएं। सुबह हमने 10:30 बजे लंगर यहाँ शुरू किया था, तो हमने अब तक जो है हमारा 150 क्विंटल के करीब आटा हमने लगा दिया है। और कब तक ये सेवा चलती रहेगी यूं ही? सेवा ये शाम तक चलती रहेगी, समाप्ति तक ये सेवा चलती रहेगी। आप भी यहीं से? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਦਾਸੀਨ ਬ੍ਰਹਮ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ, ਕੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੌਲ, ਰੁਮਾਲੀ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜੀ 100 ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, 100 ਤੰਦੂਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛਾ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਤੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ जी की शताब्दी ਨੂੰ कोट-कोट नमस्कार करते हुए इतने सारे प्रबंध संभाल रहे हैं जी। सरकार की तरफ से जो सरकार इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है, सरकार के कार्यक्रम को लेकर आपको कैसा लग रहा है? इतने बड़े लेवल पर सरकार ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। देखो जी, सरकार ने ਜਿਹੜਾ ਇਹ कार्यक्रम ਉਲੀਕਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। तो देखिए इसी तरीके से यूं ही संगत आती रहे। मैं एक बारी चाहूंगा कि हम वो तस्वीरें दिखाएं कि कैसे पंक्ति में बैठकर लोग खाना खा रहे हैं और जो लंगर चख रहे हैं उसका स्वाद एकदम लाजवाब। लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, गिनती कितनी बतानी बेहद मुश्किल। आ रहे हैं संगत, कोई बड़ा छोटा नहीं। देखिए ये सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है सिख धर्म की कि जब लंगर चखने के लिए संगत बैठती है तो उसमें कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, और तमाम लोग सेवा में लगे हुए हैं क्योंकि सेवा को ही परम धर्म माना गया है। और वो तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, लंगर बन रहा है, लंगर चखा जा रहा है, लंगर चखाया जा रहा है। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और वो भी गुरु का आशीर्वाद लेंगे। कैमरा पर्सन साहिब के साथ सौरभ, ज्योति सर से कुरुक्षेत्र, पंजाब केसरी टीवी।